आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीलुकअप का यूज़ करते हैं या फिर वीलुकअप यूज़ करने वाले हैं या फिर बिगिनर लोग होंगे जो वीलुकअप सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वीलुकअप के बारे में बताऊँगा और वीलुकअप बहुत ही पावरफुल टूल है और एक एडवांस एक्सेल का पार्ट है ये। अगर आप कहीं एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो ये एडवांस एक्सेल के अंदर में काउंट किया जाता है। अच्छा, वीलुकअप कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? जिसके पास बड़ा डेटा हो। छोटे डेटा के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, वो तो मैनुअल वर्क हो जाता है जो आप उँगली पे काउंट कर सकते हो। बट ऐसा वर्क जो उँगली पे काउंट नहीं हो सकता है, आपकी उँगलियों में 30 तक आप काउंट कर सकते हो दोनों हाथ मिला के। बट इससे जो ज़्यादा चला जाता है 100-200, जैसे आप कंपनी में जाते हो, तो कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं। अब मैं एक सिनेरियो क्रिएट करके आपको ये वीलुकअप का यूज़ बताता हूँ और अभी जो मैं बताऊँगा आपको, वो मैं काउंटेबल नंबर का बताऊँगा कि ये ज़्यादा हार्ड ना पड़े। इसके लिए सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। आप खुद अपने एक्सेल शीट में बना सकते हो या तो साथ ही साथ बना सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने सीरियल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, ठीक है? और मान लो आपकी ये कंपनी के लिए है, तो कंपनी में आप क्या-क्या आपके पास डेटा हो सकता है एक एम्प्लॉयी का। ये जो नेम होगा वो एम्प्लॉयी नेम होगा। है ना? यहाँ पर आप डेज़िग्नेशन ले लोगे या जिसको आप पोस्ट बोलते हो, प्रोफ़ाइल क्या है एम्प्लॉयी की। अगर उसकी ईमेल आईडी लेनी है तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पर फ़ोन नंबर रख लिया हमने। यहाँ पर हमने एड्रेस रख लिया। ठीक है? डेट ऑफ़ जॉइनिंग, अगर कुछ कंपनी डेट ऑफ़ जॉइनिंग भी रखती है, और सैलरी हो गई। एक सिनेरियो क्रिएट करके चलते हैं कि वीलुकअप का यूज़ हम उस सिनेरियो में कर रहे हैं, जैसे मेरे बॉस ने या मेरे कंपनी ओनर ने मुझे बोला कि सैलरी डेट आने वाली है, आज 30 तारीख है और 7 तारीख को मुझे सभी लोगों को सैलरी देनी है। अब सभी लोगों का आप नाम के साथ मुझे सिर्फ़ सैलरी बताओ कि कितने लोगों को कितनी सैलरी देनी है। उसके लिए एक शीट तैयार करो। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ के नेम होंगे। मान लो 100-200 एम्प्लॉयी हैं, बड़ी कंपनी है। 100-200 एम्प्लॉयी हैं, उनकी डेज़िग्नेशन अलग होगी, उनकी ईमेल आईडी सबकी अलग होगी, फ़ोन नंबर अलग होंगे, एड्रेस अलग होगा, डेट ऑफ़ जॉइनिंग कुछ के सेम हो सकते हैं, कुछ के डिफरेंट होंगे। सैलरी तो सभी की डिफरेंट होगी और सिमिलर भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर नेम ले लेते हैं। चलो पहले नाम ले लेते हैं अ, अमन। अमन की जो पोस्ट है, वो होगी क्लर्क मान लो, ठीक है? करण हो गया, करण जूनियर क्लर्क क्लर्क मान लो। उसके बाद हो गया रहीम, ठीक है? वर्षा, अर्जुन। चलो अभी हम ना 5 का करते हैं, इसको हटा देते हैं छठे का। ठीक है, अब इसका जैसे अकाउंटेंट हो गया, इसका हो गया सीनियर अकाउंटेंट, इसका हो गया मैनेजर। अब सबकी ईमेल आईडी भी डिफरेंट हो सकती है, ये सारी डिटेल डिफरेंट हो सकती है। सैलरी की अगर हम बात करें, जैसे सैलरी इसकी 15,000 है, इसकी 15,500 है, इसकी 18,000 है, इसकी 18,500 है, इसकी 25,000 है। अब ऐसे ही नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की सैलरी अलग-अलग होगी। अब आपको यहाँ पे वीलुकअप का यूज़ कैसे करना है, अगर आपका ओनर, आपका बॉस अगर आपको ये बोले कि मुझे एक सेपरेट शीट में ना सबका दिखाओ, अगर वो आपका टेस्ट ले कि सेपरेट शीट में वीलुकअप का यूज़ करके मुझे सिर्फ़ नाम शो करो और सैलरी शो करो बस, ये सारी डिटेल नहीं शो करनी है। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि ऐसे करके आपने यहाँ से हाइड कर दिया, ऐसे नहीं दिखाना है। क्योंकि ये डायरेक्टली आप शेयर करोगे फिर अपने बॉस को शीट शेयर करोगे जिससे वो प्रिंट निकालेगा। तो ये जब प्रिंट निकलेगा तो ये सारे ऑटोमेटिकली उस पे छप जाएँगे। तो हमको वीलुकअप का यूज़ कैसे करना है, अभी यहाँ पर इसको नाम दे सकते हो वैसे। अभी हम क्या करते हैं, इतना डेटा हमारा तो सेम ही रहेगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। हमें क्या निकालना है, सैलरी निकालना है यहाँ से। तो सैलरी के इसको कॉपी करेंगे
और यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। अब क्योंकि ये पहली शीट पे है और आप जो निकाल रहे हो वो दूसरी शीट पे निकाल रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ना गड़बड़ी कर देते हैं। ये पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो आप लोग भी गड़बड़ी कर दोगे। अब जैसे फर्स्ट शीट का डेटा आपको सेकंड शीट पे चाहिए वी लुकअप के फॉर्मूले में, तो आप क्या करोगे, वी लुकअप डालोगे। उसके बाद अब ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपको देखनी है। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा। ये लुकअप वैल्यू मतलब किसकी सैलरी आपको देखनी है। मुझे देखनी है अमन की सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फॉर्मूला बार में आपका ये फॉर्मूला दिखता जा रहा है जो आपने सेकंड शीट में कर रहे थे। यहीं पे एंटर करके कॉमा लगाओ, स्पेस डालो। उसके बाद क्या है, टेबल एरे। उस टेबल, पूरे टेबल का वो डालो, रेंज डालो, कहाँ तक की है वो टेबल की रेंज। तो हमारी जो टेबल की रेंज है, कहाँ से हमने लिया है, हमने जो लिया है अमन से लिया है। ठीक है, हमने 1 2 3 नहीं लिया है, हमने डायरेक्टली अमन से लिया है, तो अमन से लेंगे और इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे होगे फॉर्मूला बार में सीट 1 का B2 से लेके H6 तक ये सिलेक्ट हो गया है। अब कॉमा लगाना है, फिर से स्पेस डालना है। अब ये नीचे में आ गया कॉल इंडेक्स नम। कॉल इंडेक्स नम का क्या मतलब है, अब कॉल मतलब होता है कॉलम। जो भी आप रिजल्ट चाहते हो उसका कॉलम क्या है, तो उस कॉलम को आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबरिंग में काउंट करोगे। अब हमने कहाँ से लिया था, अमन से लिया था, आपको याद होगा। B2 जो है अमन का है B2। अब यहाँ से आप कॉलम काट काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7वें नंबर के कॉलम पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या डालोगे, 7। फिर से एक कॉमा डालोगे, फिर से स्पेस डालोगे। अब ये बोल रहा है रेंज लुकअप, वो जो आप वैल्यू चाहते हो क्या वो एग्जैक्ट सेम चाहते हो या फिर कुछ नंबर में ऊपर नीचे हो सकता है। नहीं, हम एग्जैक्टली सेम चाहते हैं, कोई अप्रोक्सीमेटली नहीं चाहते हैं। तो एग्जैक्ट सेम करने के लिए आप फॉल्स वैल्यू डालोगे। ठीक है, तो फॉल्स वैल्यू में भी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच बता रहा है, एग्जैक्ट होना चाहिए। अमन की सैलरी 15,000 है तो 15,000 वाला ही सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, देन एंटर। यहाँ पर 15,000 आ गया। शीट 1 में अमन की सैलरी 15,000 थी और इधर में 15,000 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही कर करके सभी की वी लुकअप वैल्यू निकाल लोगे। वी लुकअप का क्या मतलब होता है, वर्टिकल लुकअप। ठीक है, वर्टिकल लुकअप में आप कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हो, कॉलम में जो डेटा है वो आप यहाँ पे शो करते हो। अब इसको क्या करोगे, वैसे तो आप डबल क्लिक करके सारे आंसर ले आओगे, बट प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करना है ताकि ये आपके दिमाग में छप जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने सीखा होगा वीलुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। और ये बड़े डेटा पैमाने पर यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ये सिखाने के लिए मैंने छोटा डेटा आपको दिखाया है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर सकते हो, और लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो। कुछ भी डाउट है आपके तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। थैंक यू सो मच।